साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पाए हैं, आज से शुरुआत होगी, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 5.4 और आज का एक्सरसाइज होगा आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 तो इसमें जो पढ़ना है, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। इसमें जो है वो फंक्शन हमारा है चर की घात चर। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो देखिए चर की घात चर वाले जो फलन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। वो होगा x टू द पावर x साइन टू द पावर cos x या log x टू द पावर x प्लस 1/x एंड सो ऑन। यानी क्या होगा, इसमें चर की घात चर होगी, यानी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होगा। तो ऐसे फलनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए यानी अवकलन करने के लिए यहाँ log लेना आवश्यक है। ऐसे फलनों का अगर वो चर की घात चर है, अगर वहाँ log नहीं लिया गया तो उसका अवकलन पॉसिबल नहीं है। तो चर की ध्यान दीजिएगा, चर की घात चर वाले फलनों का अवकलन करने के लिए हमको क्या करना होगा, चर को हम y एज्यूम कर लेंगे, y मान लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अब चूंकि ये x टू द पावर x है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो यहाँ log लेना नेसेसरी है। और दो कंडीशन और बनते हैं जहाँ log लेना आवश्यक हो जाता है। वो है अगर कई फलन हैं गुणनफल के फॉर्म में हैं, या कई फलन हैं वो भागफल के फॉर्म में हैं। यानी कि गुणनफल का फॉर्म क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, इस तरह से है। तो यहाँ log ले सकते हैं, आवश्यक तो नहीं है। अगर हम इसको y सपोज कर लेते हैं और फंक्शन हमारा इस फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे क्या है, तीन फलन है और गुणनफल के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप log ले सकते हो। log लेने से होगा क्या कि आपका जो ये फलन है ये काफ़ी आसान हो जाएगा और आप उसका इजी वे में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, यानी अवकलन को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर चर की घात चर है तो यहाँ log लेना नेसेसरी है। यहाँ पे अगर हमने log नहीं लिया तो इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो चर की घात चर वाले फलनों का ही हमें यहाँ अवकलन करना है। ये भी हमें मिल सकता है कि कई फलन हो और गुणनफल के फॉर्म में हो या भागफल के फॉर्म में भी हो। जैसे कि हम y एज्यूम कर लें फलन को और फलन इस फॉर्म में हो, अंडर रूट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऐसे है। तो यहाँ भी log लेने पे ये जो फलन आपका है काफ़ी जटिल लग रहा है तो डिफरेंशिएशन के लिए, तो ये इजी हो जाएगा और इजी वे में आप जो है इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो एक चीज़ फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम चर की घात चर वाले फलनों का अवकलन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, log लेंगे। log लेना नेसेसरी हो जाता है वहाँ पे। तो देखिए कैसे करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, इसको तब तक कॉपी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी आपको बताया गया है कि चर की घात चर वाले फलनों में हमें क्या करना है, log लेना है। तो अगर हमें log लेना है तो हमें यहाँ log के कुछ फार्मूले जानना होगा। यानी log का कुछ फार्मूला क्या है वो देखिए। पहला है log m इंटू n। log m इंटू n क्या होगा, log m प्लस log n। और दूसरा फार्मूला log m बाई n, ये होगा log m माइनस log n। और तीसरा फार्मूला है log m टू द पावर n, जो कि हो जाएगा n log m। ये तीन फार्मूले तो नेसेसरी हैं, ये तीनों लगभग सारे सवाल में तीनों ही फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे। तो ये तीनों फार्मूले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
ये हो गया। अब देखिए इसी के बाद एक्सरसाइज की स्टार्टिंग होती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, log e की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू है, फार्मूला नहीं है। log e की वैल्यू क्या होती है, log e अगर यहाँ लिखा हुआ है, आपको पहले बताया गया है कि अगर यहाँ log e लिखा है, बेस नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ बेस ही हिडन होता है। तो अगर किसी log की संख्या, ये log का नंबर है और उसका बेस, ये दोनों इक्वल हो, log की संख्या और उसका बेस दोनों ही इक्वल हो, तो उस log की संख्या की वैल्यू यानी log की वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल के लिए log ऑफ 5 बेस भी 5 हो, तो इस log की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए 5.5 का पहला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। और पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से पहले क्या करना है देख लीजिए। 1 से 11 तक के प्रश्नों में 1 से 11 तक, 11 तक में क्या करना है, 11 तक में x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला है फंक्शन हमारा है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इसी फंक्शन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फलन को हम y सपोज कर लेते हैं। लेट्स y इज इक्वल टू, अब देखिए ये फलन हमारा क्या बन गया, y, क्योंकि फलन को हमने y के इक्वल मान लिया। अब हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, जो कि होगा dy बाई dx, यानी जो dy बाई dx की वैल्यू होगी वही इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो हम इसका डायरेक्ट भी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको बताया गया है कि यदि फलन गुणनफल के फॉर्म में हो या भागफल के फॉर्म में हो तो वहाँ आप log ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप log ले लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर क्या हो जाएगा, log लेने पर log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए यहाँ हम फार्मूला डेवलप कर देते हैं, log m इंटू n इंटू p, 3 फलन है इसलिए फार्मूले का रूप ये कर दीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होगा, log m प्लस log n प्लस log p। अब देखिए यहाँ भी वही हो जाएगा, log m इंटू n इंटू p क्या हो जाएगा, log m log cos x प्लस log n log cos 2x प्लस log p, फार्मूला लिखा हुआ है, प्लस log p हो जाएगा cos 3x। ये आया है log y इज इक्वल टू। अब आप क्या कीजिए, देखिए फलन आपका इजी हो गया, यहाँ 3 फलन हो गए और योगफल के फॉर्म में है, यानी कि क्या है, योग के फॉर्म में है, तो सबका अलग अलग x के सापेक्ष इजली अवकलन हो जाएगा। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा log y का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में d बाई डी एक्स log y, और दाएं पक्ष में कई फलनों का योग है तो सबका अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। ये होगा d बाई डी एक्स log cos x प्लस d बाई डी एक्स log cos 2x प्लस d बाई डी एक्स log cos 3x। यहाँ log y था, तो देखिए चूंकि ये log x नहीं है, इसलिए यहाँ श्रृंखला लगेगा। क्यों? क्योंकि हम y को x सपोज करेंगे और पढ़ेंगे, तो ये होगा log x जिसका अवकलन हो जाएगा 1/x, लेकिन हम लिखेंगे 1/y।
चूंकि y को x माना गया है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी cos x को x सपोज कीजिए और पढ़ दीजिए log x, जिसका अवकलन होगा 1/x, लिखेंगे 1/cos x। अब cos x को x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू cos x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा डी बाई डी एक्स cos x प्लस, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ cos 2x को x मानिए, यहाँ भी श्रृंखला, यहाँ भी cos 2x को x मानिए, पढ़िए log x, जिसका अवकलन होगा 1/x, लिखेंगे 1/cos 2x। अब cos 2x को x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू cos 2x का x के सापेक्ष अवकलन होगा डी बाई डी एक्स cos 2x प्लस, यहाँ भी cos 3x को x मानेंगे, पढ़ेंगे तो ये log x होगा, जिसका अवकलन होगा 1/x, यानी 1/cos 3x। अब cos 3x को x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू डी बाई डी एक्स cos 3x। अब देखिए 1/cos x इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x प्लस 1/cos 2x। अब यहाँ फिर श्रृंखला, क्योंकि ये x नहीं है 2x है, तो 2x को x सपोज कीजिए, पढ़िए cos x, जिसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x, लिखेंगे माइनस साइन 2x। अब 2x को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू 2x का x के सापेक्ष अवकलन 2 हो जाएगा प्लस 1/cos 3x। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ये x नहीं है 3x है, तो 3x को x सपोज कर लीजिए, पढ़िए cos x, जिसका अवकलन होगा माइनस साइन x, लिखेंगे माइनस साइन 3x। चूंकि आपने 3x को x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू 3x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 3। ये आया है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब y का क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो सच दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स अपान cos x, tan x होगा तो माइनस tan x, और ये भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, साइन 2x अपान cos 2x, tan 2x इंटू 2, आगे लिख लेते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, साइन 3x अपान cos 3x, tan 3x इंटू 3, यहाँ लिख लेते हैं। तो ये अब आप क्या कीजिए, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, y आपने किसको माना है, यहाँ से cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x को, तो y के प्लेस पे ये रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब आप क्या कर सकते हैं, माइनस ब्रैकेट से कॉमन ले लीजिए, तो ये तीनों टर्म किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और ये हो जाएगा इंटू tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वन से 11 तक आपको x के सापेक्ष फंक्शन का अवकलन करना है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है, फंक्शन हमारा है log x टू द पावर cos x। फंक्शन है हमारा log x टू द होल पावर cos x, log x टू द होल पावर cos x। इसी फंक्शन को आप y सपोज कर लीजिए, लेट्स y इज इक्वल टू, अब आपको इसका log x टू द पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन करना था, इसको आपने y सपोज कर लिया, यानी ये फलन अब y बन गया है। तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई dx, यानी dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वही इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन होगा। लेकिन यहाँ चर की घात चर है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, इसलिए यहाँ log लेना नेसेसरी है, नहीं हम आगे स्टेप नहीं ले सकते। तो log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू द होल पावर cos x। अब यहां फार्मूला डेवलप कर दीजिए, log m टू द पावर n अभी बताया गया है, log m टू द पावर n होता है n log m, यानी जो पावर थी m की वो log के आगे आ गई, n इंटू log m। यहां भी log m टू द पावर n, यानी जो पावर है cos x वो इस log के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log x। ये आया है log y इज इक्वल टू। अब आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो log y का हो जाएगा d बाई डी एक्स log y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा d बाई डी, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ दो फलनों का गुणनफल है, तो इसका अवकलन दो फलनों के गुणनफल के अवकलन के फार्मूले से होगा। तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला क्या होता है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। तो पहला फलन cos x इंटू दूसरे का अवकलन इंटू d बाई डी एक्स log x प्लस दूसरा फलन log x इंटू पहले का अवकलन इंटू d बाई डी एक्स cos x। अब देखिए cos x, हाँ एक मिनट, आप यहाँ log y का डिफ्रेंसिएशन पहले कर लीजिए। तो चूंकि ये x नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे y को x सपोज करेंगे, यानी यहाँ श्रृंखला लगाने वाले हैं आप। तो पढ़ेंगे तो ये log x होगा, और log x का अवकलन होता है 1 बाई x, तो ये हो जाएगा 1 अपान y। अब चूंकि आपने y को x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। अब यहाँ भी देखिए श्रृंखला ही लगना है, तो आप क्या करेंगे, log x को x सपोज करेंगे, और जब पढ़ेंगे तो ये होगा log x जिसका अवकलन होगा 1 अपान x, तो हम लिखेंगे cos x अपान log x। अब log x को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू d बाई डी एक्स log x प्लस log x इंटू cos x का अवकलन माइनस sin x। अब देखिए ये हो गया cos x अपान log x इंटू log x का अवकलन 1 अपान x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस sin x इंटू log x ये आ गया आपका, क्या आ गया, 1 अपान y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब y का क्रॉस गुणा कीजिए और y की वैल्यू फर्स्ट से आप क्या लिख देंगे, log x टू द होल पावर cos x। तो सच दैट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू, तो y की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा log x टू द होल पावर cos x इंटू cos x अपान मल्टीप्लाई कर लेते हैं x log x माइनस साइन x इंटू log x। यही dy बाई डी एक्स की वैल्यू ही फलन का x के सापेक्ष
अवकलन हो जाएगा। दैट्स आंसर। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे का वीडियो आपको मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।